हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपका मान सम्मान बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए। यहाँ नेगेटिव चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चली जाए, यहाँ से चली जाए। मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूज़ के लिए यूनिवर्स पॉजिटिव चीज़ों के लिए दुआएं और ब्लेसिंग देते हैं। नेगेटिव चीज़ें उन्हीं के पास जाए जो नेगेटिव लोग हैं। तो नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ना लें रीडिंग में, क्योंकि आधे घंटे में ही बहुत सारी बातें पूछने की मिल जाती हैं आपको हैं। और देखो, अगर आप मेरा 1.5-2 घंटा लगवाते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी देर एंजल रुकेंगे नहीं। आप खुद समझदार हैं। एंजल को बुलाने का एक यही वो होता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि उन्हें लेके बैठ जाए। नहीं, उनको बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो प्लीज़ आधे घंटे में बहुत रीडिंग हो जाती है। मैं इतनी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप समझेंगे इस बात को कि हाँ, एंजल नहीं रुकेंगे हमारे लिए। तो हम आधे घंटे में ही पूछ लेते हैं जो हमें पूछना है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आपसे जलने वाले लोग आपके बारे में आखिर क्या बातें कर रहे हैं। उनके अंदर झांक के देखते हैं। जानी, हम भी बहुत चालबाज हैं। तुम चालाक हैं तो हम चालबाज हैं। हमारे सामने आपकी अंदर की बातें नहीं चलेगी, क्योंकि हम हलक से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। कितनी बुराई कर रहे हैं और कितनी हमारे में अच्छाइयाँ हैं जो वो बातें करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। चलिए ये देखते हैं पहले तो हमसे जलने वाले लोग क्या बातें करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आएं और बताएं हमसे जलने वाले लोग आखिर हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं प्लीज़। ओह, इतनी जल्दी अभी नहीं लूँगी मैं, सॉरी। वैसे ही यूनिवर्स का कार्ड आया हुआ ले लेना चाहिए। चलो प्लीज़ यूनिवर्स, मैं सॉरी, तैयार नहीं थी अभी। प्लीज़ अब बताएं। ओह माय गॉड यार, क्या करूं, मुझे लेने पड़ेंगे ये, क्योंकि मैंने कहा अब बताएं। हमसे जलने वाले लोग क्या बातें कर रहे हैं अभी बताती हूँ। ओह, ओ आई सी, असंभव को संभव कर डाला है आपने, तो बातें तो होंगी ना। 10 ऑफ पेंटिकल। अब 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, बरसों रे महंगा महंगा। तो आपके ऊपर ऐसा हो रहा है, बरसों रे रुपया रुपया, बरसों रे रुपया रुपया, बरसों रे रुपया बरसों। क्योंकि आप
आसमां छू रहे हैं। आपने ऐसी हालात से वक्त बिताया है और लोग जलने वाले भी आपकी अच्छी ही बातें कर रहे हैं। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि लोग है ना जल तो रहे हैं, देखो जलने वाले तो जलेंगे। उनको जलन क्या है कि आप ऐसी कंडीशन में थी, आप भूख से तड़फ रहे थे, ये उनकी सोच है। शायद आप भूख से ना तड़फ रहे हों, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने ही बलबूते पे बहुत कुछ करके दिखाने वाले इंसान हैं, वो भी यहाँ पता चल रहा है। पर मैं उनकी सोच बता रही हूँ, वो आपके लिए ये बातें कर रहे हैं। कभी इसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को, खाने को रोटी नहीं थी, बीमारी को दवाई नहीं थी, और घर मकान भी होगा तो बिल्कुल बेकार सा होगा आपके पास, या फिर ना भी हो। तो ये बातें हो रही हैं आपकी कि आपने इतना बुरा वक्त देखा। ऐसा आपने क्या अ, मतलब बाजी मारी जो कि आप यहाँ पर आ गए। हम्म आप कैसे आए ये भी बताएंगे हम। आपके ऐसे हालात खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया था आपका। मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, शायद किसी के घर में डेथ भी हुई हो, आपके किसी खास की, आपके घर में से, जिससे कि आप बिल्कुल टूट गए थे। आपको लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, मेरे पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है। लेकिन ये बातें वो एक तरस में भी कर रहे हैं, मतलब तारीफ के तौर पे भी, कि भाई इसकी जो दिशा थी, इसके जो हालात थे, बद से बदतर थे, और अब ये इंसान एक ऐसी शुरुआत कर चुका है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आप सिंगल मदर हो सकती हैं। 70% मदर है यहाँ, और 30% अगर फादर कहा जाए तो 30% ही है। ठीक है, तो आपने बहुत, आपकी ज़िंदगी में बुरे बुरे लोग आए, ऐसे डेविल लोग आए हैं आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपके हमेशा पैर मिटाने की, जो पैर हो जाती है ना, वो भी मिटाने की कोशिश की। आपके ऊपर किसी ने रहम नहीं किया। ये बातें आपके जलने वाले कर रहे हैं। आपके जलने वाले ये बात भी कर रहे हैं कि आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं, और उस लड़ाई को सच्चाई से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं। ये आपके जलने वालों की सोच है, मैं नहीं कह रही हूँ। कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप चाहें तो दुनिया बस में कर लें। आप कोई नेता तो मैं क्या कहूँ, नेता हो सकते हैं, मतलब आप नेता लीडर टाइप की हैं, जिसकी की बातें लोग मानते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं वो, क्योंकि आप विश्वास पात्र इंसान हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है।
आप कुछ ऐसे इंसान हैं। अब आपको वो ग्रोथ करते देख रहे हैं। आप पूजा पाठ वाले इंसान हो सकते हैं, आप बहुत मजबूती वाले इंसान हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं वो खुद के बल पे लेते हैं, ना कि किसी की बात मानते हैं। आप किसी की बात नहीं मानते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, ना कि जिद में किसी उसके लिए अपने डिसीजन मतलब अपने ही उस पे बनाते हैं और वो फलते हैं। आप जो डिसीजन आप लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो क्लियर होते हैं, वो सुलझे हुए इंसान के होते हैं, जैसे कि आप सुलझे हुए हैं। तो ये डिसीजन जो हैं आपके, वो बता रहे हैं कि बहुत ही क्लियरिटी के साथ लेते हैं आप, और उसमें आप बहुत आगे तक मेहनत भी करते हैं उन पे, और रास्ते भी बना लेते हैं और मंजिल भी हासिल कर लेते हैं। सो आप करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने कोई ऐसी शुरुआत की है जिसमें कि उनको ये दिख रहा है कि चमकता चांद है आप, चमक रहे हैं आप चांद की तरह, कर रहे हैं ग्रोथ आप सब तरफ से। आपकी ग्रोथ और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों आपके साथ हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रेम पर्सन है, एक्स है, तो वो सब कुछ ख़त्म करके पीछे का आपसे फिर से हाथ बढ़ा के मिला के साथ लेके चलना चाहता है, चाहती है या चाहता है, वो आप देख लीजिएगा। पर आ रहा है, कोई प्रेम पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। वो ये जानता है कि आप यूनिवर्स के बहुत क्लोज हैं और सच्चे हैं। आप भगवान को बहुत मानने वाले इंसान हो सकते हैं। आप सिंगल मदर हो सकती हैं। मैंने जैसे बोला पहले भी कि 70% फीमेल एनर्जी है और 30% मेल एनर्जी है। तो आपके पैसा आ रहा है और आपके पैसे पे नज़र है डेविल की। तो आपके जलने वाले फिलहाल आपकी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। आपसे जलने वाले कोई आपके प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर जलने वालों में कई सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि आपकी जीत उन्हें हर तरफ दिख रही है। यानी आपके जलने वाले लोग आपकी तरक्की से घबरा रहे हैं, आपकी तरफ कामयाबी दौड़ते हुए आ रही है, पैसा आ रहा है, हर तरफ आपको सफलता मिल रही है, इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। देखो, वैसे तो जलने वाले सभी की ज़िंदगी में होते हैं और हम भी जलते हैं। ऐसा नहीं है कि जलने वाले हमारी ही ज़िंदगी में हैं। शायद हम भी किसी से तो जलन रखते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये कड़वा सच है भाई, दे हजम कर लेना। तो यस, आप ऐसे हालात में थे,
आपके पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, ऐसा कुछ बुरा हाल था आपके ऊपर। और ये किसी की डेथ हुई हो, है, आपका ईश्वर से भी भरोसा उठ गया था। आप किसी पे भरोसा नहीं करते थे, कि ज़िंदगी से बिल्कुल हार गए थे, टूट गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आपने कोई शुरुआत ऐसी की जिसमें कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। स्पिरिचुअल जर्नी से आपको स्ट्रेंथ मिली, पावर मिली। आप मेडिटेशन करते होंगे, या तो क्लियर तो नहीं है, बट आप स्पिरिचुअल हैं। ये ईश्वर की ही पूजा का आपको फल मिल रहा है, जो कि आपके अंदर एक अच्छी पावर है, सच्ची पावर है, और आप सच्चाई के रास्ते पे चल के ही अपने वो बनाते हैं। तो ये आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ देगा आपको, और आपका एक रूप जो देखने को मिलेगा लोगों को, वो अलग ही होगा। वो आपको महारानी तक लेके जाने वाला है। राजा रानी जो भी हो सकते हैं आप पैसे का घमंड नहीं करेंगे, आप पैसे की कदर करेंगे, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से ये वक्त देखा है, या इस साल के अंदर अंदर आपके हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखिए आपके सब कुछ होगा, लेकिन घर में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेकिन कोई प्रेम पर्सन भी आ रहा है आपकी तरफ, आपके रुतबे को देख के आ रहा हो, आपके रूप को देख के आ रहा हो, आपसे आकर्षित है वो किसी भी तरह से हो, किसी भी तरह से हो, पर वो अभी धीमा है। हो सकता है वो डेविल है, हो सकता है कि वो आपको ऐसे बांध के रखने वाला हो, या रखता हो पहले बांध के। ये यस, ये इंसान इसलिए आ रहा है कि पहले वो अपनी बेड़ियों में बांध के रखता था, आपको अपनी गुलाम बना के रखता था, और अब है कि आप अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। बदली बदली सी लगते हैं मेरी सरकार। आपका कुछ नेचर मदरली रहा होगा, आपकी जो कदर करने की आदत है, अपने रिश्तों को संभाल के रखने की आदत जो है, वो उन्हें बहुत प्रभावित करती है। और उसी वजह से वो इंसान ये सोच रहा है कि जो प्यार मुझे आप दे सकते हैं, यानी आपके पर्सन जो प्यार आप दे सकते हैं, वो कहीं और से उसे नहीं मिल सकता। आप बहुत केयर करते हैं, आप प्यार से रखना रिश्तों की आपकी फितरत है। और ये इंसान मल्टीपल ऑप्शनों के लिए आपको छोड़ के गया था, धोखा दे गया था, और अब साला अटक गया है एंड लटक गया है। अपने आप को किंग समझने वाले की आपने धज्जियां उड़ा दी। आपकी मासूमियत का इसने फ़ायदा बहुत उठाया। आपके आसपास के रिश्ते भी कमीने निकम्मे हो सकते हैं, पर अब यूनिवर्स आपको नए रास्ते दिखा रहे हैं, नई कामयाबी के लिए तरफ लेके जा रही है, नई तरक्की के तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपके जलने वाले लोग काफ़ी हद तक आपसे वाकिफ़ हैं, और आपसे जलने वाले लोग आपके घर परिवार में से ही हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, मुझे लगता है।
तो आपने सभी टॉक्सिक रिश्तों को बहुत बाखूबी निभाया। आप थोड़े से रूडली नेचर के हैं, वो ये भी बात कर रहे हैं कि आप थोड़े से खड़ूस नेचर के हैं। आप ऐसी बातें बोलते हैं जैसे दो धारी तलवार। आप स्टिक हैं, आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। आप ज़्यादातर अपने रूल्स चलाते हैं, वो ये बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते भी जाते हैं। तो आपके जलने वाले लोग आपकी कामयाबी से जल रहे हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं, और आप हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्हें और जला रहे हैं। कभी आप इंतजार करते थे, तरसते थे हर चीज के लिए, आज आपके ऊपर ईश्वर की बहुत मेहरबानी है। तो जलने दो जलने वालों को, क्या किया जाए। जलने वाले की किसी के पास कमी नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। तो क्या किया जाए, ना मारा जाए ना छोड़ दिया जाए। ये तो वो हाल हो गया सांप के गले में फंसा चुकंदर, ना छोड़े नहीं बने ना निगले ही बने। तो पड़े रहने दो उनको। आप जो अपनी तरक्की पे, अपने काम पे लगे हुए हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं, यही आपके लिए बेस्ट है। ईश्वर आपके साथ है, तो इनके कोसने से क्या होगा, ठीक है ना। तो ये थी रीडिंग। पर आपसे दोस्ती का हाथ अब सब बढ़ाना चाह रहे हैं। कौन है ये, प्रेम पर्सन है या कौन है मुझे नहीं पता, एक्स है कि नेक्स्ट है। और आपके रिश्ते भी आपके बारे में ये कह रहे हैं बस कि वह उड़ रहा है परिंदा, इसको पिंजरे में ले लो प्यार की। ओहो, प्यार के पिंजरे में लेने चले हैं आपको, लेकिन आप ताज पहने हैं, इस तलवार से गला काट देना जो पिंजरे में डाले आपको, ठीक है। वैसे तो डाउन टू अर्थ हैं आप, बहुत समझदार, बहुत ही गहरे इंसान हैं आप। ज्ञान जो पालेगा वो तो गहराई में गहराई जानेगा ही ना। कभी आप बहुत नटखटते, बहुत प्यारे थे, बट शुरुआत जो करते थे ना, उसे मेहनत और लगन से निभाते थे और उसका फिर रिजल्ट अच्छा ही आता था। तो ये थी प्यारी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, बाय।